गुड इवनिंग। आज फिर देखिए आपका जो बचा था इसमें ठोस अवस्था का ही चैप्टर क्या है, ठोस अवस्था का ही। इसमें जो पढ़ना है आपको उस दिन पढ़ाया था क्या, क्रिस्टल या ठोस अवस्था क्या है, इसके प्रकार का वर्णन किया था। इसके बाद आपको जो दूसरा मिलेगा आपका क्रिस्टल जालक के प्रकार या क्रिस्टल जालक का प्रकार क्या होता है। इसमें केवल आप यही पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक। और इस क्लास में केवल आपका इंटर के बच्चे या तो क्या कर सकते हैं, बीएससी 4th सेमेस्टर के बच्चे क्या करते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। इसमें आपको केवल आपका यही है कि क्रिस्टल जालक होता क्या है या क्रिस्टल जालक के प्रकार। तो क्रिस्टल जालक भी केवल आपके ये होगी जब एक संरचना बनाई जाती है तो दो आप ले सकते हैं क्या, वर्गाकार। तो दो वर्गाकार की संरचना रहती है जिसमें से 8 कोने पाए जाते, क्या होते हैं, 8 कोने। और 8 कोने के एकलक या उसे बोलेंगे यूनिट इकाई। जब यूनिट इकाई आपस में मिलकर एक नई संरचना क्या करते हैं, नियमित रूप से एक नई संरचना का निर्माण करते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक के प्रकार में जो मुख्य रूप से पाया जाएगा, इसमें आपको होगा द्विविमीय क्रिस्टल जालक। और एक दूसरा जो होगा इसमें त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। तो पहला इसमें आपका ले सकते कौन सा, द्विविमीय क्रिस्टल जालक। इसमें केवल आपने बताया कि क्रिस्टल या द्विविमीय क्रिस्टल जालक वह होता है जिसमें यूनिट सेल की एकलक या उसे बोलेंगे एकक कोशिका की इकाइयां मिलकर आपस में क्या बनाती है, एक वर्गाकार त्रिभुज या वर्गाकार संरचना का क्या करती है, निर्माण करती है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, द्विविमीय क्रिस्टल जालक। अर्थात बोले केवल एक द्विविमीय क्रिस्टल जालक वे होते हैं जब एकक कोशिका में उपस्थित दो परत या मिलके मन दिखाएंगे आप ऐसे, दो परत आपस में मिलकर एकक कोशिका एक वर्गाकार क्या करती है, संरचना का निर्माण करती है। उसी को हम बोलेंगे क्या, द्विविमीय क्रिस्टल जालक। जैसे हम आपके ऐसे दिखा सकते हैं, एक मान लीजिए इससे संरचना बनेगी, इसे बोलेंगे एक विमीय संरचना। क्या बोलेंगे, एक विमीय क्रिस्टल जालक। अगर फिर नीचे से ऐसे लग जाए तो इसे बोलेंगे द्विविमीय क्रिस्टल जालक। इसमें आप ऐसे दिखा देंगे, तो एक इसका जो केंद्र ले लेंगे और यहाँ से एक केंद्र इसका, एक केंद्र यहाँ, इसका जो संरचना मिलाएंगे कैसा बन जाएंगे, वर्ग। जब एक वर्गाकार बनेगी तो इसी को बोलेंगे कौन सा, वर्गाकार आकृति। इसी वर्गाकार आकृति को हम क्या बोलेंगे, द्विविमीय संरचना। अर्थात तो इसमें आप ये लिखेंगे जब इस प्रकार के क्रिस्टल जालक में एकक कोशिका की इकाइयां एक परत दूसरी परत से मिलकर एक वर्गाकार ज्यामिति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो इसे बोलेंगे द्विविमीय क्रिस्टल जालक। क्या बोलेंगे इसे, द्विविमीय क्रिस्टल जालक। अर्थात इसमें तो लिखना चाहे तो आप इसे नोट बना लीजिए, द्विविमीय या इस प्रकार के क्रिस्टल जालक वे होते हैं जिसमें एक वर्गाकार आकृति का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्विविमीय क्रिस्टल जालक। इसी प्रकार से हम आपका जो दूसरा मिलेगा कौन सा, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। इसमें जो मिलेगा ये द्विविमीय जो रहेंगे इसे बोलेंगे एकक कोशिका। क्या होती है, एकक कोशिका आपस में मिलकर बनाती है, आपस में मिलकर
द्विविमीय संरचना का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार क्या बताएंगे, दूसरा आप जो बताएंगे त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। इसमें बताएंगे पहले त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक इसमें जो ये बताएंगे त्रिविमीय जालक या त्रिविमीय क्रिस्टल जालक तो वे होते हैं जिसमें एकक कोशिका के 8 कोने पाए जाते। क्या होते हैं? 8 कोने। अर्थात जब दो वर्ग को आपस में क्या करते हैं, उन दोनों को मिलाया जाता है, तो दोनों को मिलाने के बाद जो संरचना बनती है वो क्या होती है? एकक कोशिका की यूनिट सेल, या उसी बोलेंगे 8 कार्नल आपस में जब मिलकर क्या करते हैं, त्रिकोणीय संरचना क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अर्थात जब त्रिकोणीय संरचना का निर्माण करते हैं उसमें 3 कोर का क्या होता है, निर्माण होता है, और इन तीनों कोरों का जो नाम होता है ए, बी और सी। और ये जो तीनों कोर बनेंगे तो इन तीनों कोर का अलग अलग फिर क्या बनता है, कोर का निर्माण होता है, इससे बोलेंगे अल्फा, बीटा और गामा। इस प्रकार की अगर संरचना का निर्माण होता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। इसमें केवल आप यही बताएंगे त्रिविमीय क्रिस्टल जालक में 8 कोने व्यवस्थित होकर एक 3 कोर की ज्यामितीय संरचना बनाती हैं और इन कोरों का नाम ए, बी और सी होती हैं, और इनके कोड अल्फा, बीटा, गामा होता है। जैसे में इसका आप संरचना जब बनाएंगे तो एक त्रिविमीय क्रिस्टल जालक में 8 कोने व्यवस्थित होकर एक क्या बनाते हैं, 3 कोर की ज्यामितीय संरचना का निर्माण करते हैं, और इस 3 की ज्यामितीय संरचना बनेगी उसका नाम क्या होता है, ए, बी, सी, और इनके कोरों का जो कोड होगा अल्फा, बीटा और गामा दिखाएंगे। इसमें जब संरचना बनाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, 2 वर्ग आप बना लीजिए। जब इस तरह से 2 वर्ग बनाएंगे इन सबको आपस में मिला दीजिएगा। तो इस प्रकार 8 कार्नर मिलेंगे ऐसे, 1 कार्नर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कहाँ पर है, एक 8 यहाँ पर है, मतलब 4 इसका, 4 इसका, तो 4 4 मिलेंगे कितना हो जाएगा, 8 कार्नर। क्या बनाएंगे, 8 कार्नर। और इस 8 कार्नर में जो दिखाएंगे तो आप कोड जब बनाएंगे तो ऐसे दिखा दीजिएगा। इसको एक को मान लीजिएगा, पहले को क्या ए, फिर बी, इसके बाद सी, इस वाले को अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा। ये जो संरचना बनी इसी को हम क्या बोलेंगे, त्रिविमीय। क्या बोलेंगे, त्रिविमीय संरचना। इस प्रकार का आपका 2 क्रिस्टल है, एक आपका द्विविमीय क्रिस्टल जालक और दूसरा कौन सा है, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। इस प्रकार आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद आपको आगे कल पढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।